बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.3 एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 की है 2.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होंगी वो हमें पता हो। सबसे पहले चीज़ तो हम देखते हैं रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का बार बार नाम आएगा। रूट्स असल में आंसर होता है। जो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो फैक्टराइज करने के बाद, जैसे आपने ये इक्वेशन फैक्टराइज की तो उसके आंसर जो है वो आए, एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक 7 आई और एक एक्स आई है। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स हैं। अब जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो उसमें एक फैक्टर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फैक्टर जो है ये पूरे वैल्यूज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यही डिसाइड करता है कि आने वाला जो आंसर आएगा उससे आपका जो वेरिएबल है वो कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी। ये वाला जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है जो आंसर आएगा, एक्स आया, दो वैल्यूज आई, इनकी नेचर कैसी होगी, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे। यही फैक्टर डिसाइड करेगा। अब इस फैक्टर को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, एक इक्वेशन हमने लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसका जो ये वाला फैक्टर है वो आया 121। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 121 आया है। तो फिर 121 देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर है 11 का। इसने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया आपके पास, 11। ठीक है, जो कि एक रियल नंबर है। अब इसके जो आंसर आए हैं सॉल्व करने के बाद, इसको x के दो आंसर आए हैं 7 और -4। देखें 7 और -4 दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं, लिहाजा रूट्स क्या है, अनइक्वल। एक बात तो ये होगी, दूसरी आए रैशनल। रैशनल क्या होते हैं, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल भी हैं। हर नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं, देखें इसके नीचे 1 लिखा है, लिख सकते हैं आप p और q की फॉर्म में। तो पहला केस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ये देखें 121 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और उसके साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। जैसे यहाँ 121 किसका स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर था। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर जो रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। ये बात आपने जहन नशीन करनी है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है और कंप्लीट स्क्वायर भी है तो उसके जो रूट्स आएंगे, आंसर जो आएगा वो एक तो रैशनल होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे। दूसरा केस, डी अगर लेस देन 0 आ जाता है। डी लेस देन 0 कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर कितना आ गया, -83 आ गया। अब -83 को आप कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने, -1 और 83 है, यानी कि उसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 83 आयोटा। तो ये आयोटा क्या चीज है, इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स नंबर है ये। तो इसका मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट ये वाली जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर आ जाता है लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो फिर जो रूट्स यानी आंसर आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसी तरह तीसरा केस का है, डी इज इक्वल टू 0 आ गया। जैसे जी ये आपके पास है, आंसर क्या आ गया इसका, डिस्क्रिमिनेंट का क्या आ गया जी, आंसर 0 आ गया। तब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे इक्वल, दोनों का आंसर ही देखें। ये चीज तो आप देखें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 है डिवाइडेड बाय 2 है, ये फैक्टर तो हो गया 0, तो बाकी ये भी सारी चीज खत्म हो गई, बाकी क्या बचेगा, -b/2।
ठीक है, तो ये एक ही वैल्यू आएगी ना आपके पास, सेम वैल्यूज आएंगी, इसके आगे तो है ही कुछ नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है। जो ये आंसर है वही फिर इक्वल आंसर आएंगे। अगर ये फैक्टर जीरो हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता है, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? रैशनल भी होंगे और इक्वल भी आएंगे। जैसे यहाँ पर है, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। लास्ट केस क्या है? अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ कितना आया? 24। ये ग्रेटर देन जीरो तो है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, लेकिन स्क्वायर नहीं है किसी का, तो फिर रूट्स कैसे आएंगे? आंसर कैसे आएगा जी? एक तो आएगा इरेशनल, यानी कि स्क्वायर रूट है, और दूसरा अनइक्वल, दोनों डिफरेंट होंगे। कैसे? इसको देखें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 है, दूसरा है 3 माइनस स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 है, तो दोनों डिफरेंट है। तो ये चार केस आपने एक्सरसाइज में यूज होने हैं, बार बार इसको यूज ज़हन नशीन करना है। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, तो एमसीक्यूज भी आपको पता हो। केस नंबर 1 क्या है? डी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये वो ग्रेटर देन जीरो हो और कंप्लीट स्क्वायर हो, तो रूट्स कैसे आएंगे? रैशनल और अनइक्वल। दूसरा केस क्या है? अगर डी लेस देन जीरो आता है, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है वो लेस देन जीरो, जैसे -83 आया, तो फिर आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर आयोटा वगैरह। इसी तरह डी अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, तो फिर रूट्स इक्वल आएंगे, एक तो इक्वल होंगे और दूसरा रैशनल भी होंगे। तीसरा केस क्या है? अगर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है? ग्रेटर देन जीरो आता है, लेकिन ये जैसे 24 आया है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं ग्रेटर देन जीरो हैं, और लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल और अनइक्वल। इरेशनल ये वाले होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये दो कंसेप्ट यूज होंगे, चार कंसेप्ट, तो इसलिए मैं ये पहला जो लाइन है इसको रहने देता हूँ और इसी के साथ एंड पे इनके रिजल्ट लिख देता हूँ। देखें यहाँ पर नेचर लिख देता हूँ। डी ग्रेटर देन जीरो था और स्क्वायर था, तो नेचर कैसी थी जी? एक तो रूट्स क्या थे? अनइक्वल, आंसर डिफरेंट आए थे, और दूसरा क्या होते हैं? अनरैशनल थे। तीसरा, दूसरा केस क्या है? लेस देन जीरो हुआ, तो फिर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर। तीसरा केस क्या है? जीरो इक्वल होंगे, तो अगर ये आता है कि इक्वल टू जीरो आता है, तो फिर आंसर भी इक्वल ही आएंगे, लेकिन रैशनल भी होंगे साथ में। चौथा केस क्या है? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो फिर क्या आएगा? रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल आंसर आएगा। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वाई की या एक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। इन्हें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो फाइंड करना है आप, और कुछ भी नहीं करना। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें बी पता हो, ए पता हो, सी पता हो। गिवन इक्वेशन में ए जो है वो 1 है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल टू 6 है, और सी इज इक्वल टू माइनस 27 है। चलें जी, पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में बी क्या है यहाँ पर? 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ 1, सी कितना है? माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है जी? 36 माइनस माइनस प्लस 108, तो आंसर आ रहा है आपके पास 144। दूसरा पार्ट
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले इधर देखें, ए क्या है 1, बी कितना है -1 और सी कितना है -12। पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है आपके पास -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -c, ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते हम, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ फाइंड करना है। 1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 4 से 12 जार 36, तो आंसर कितना आ गया 37। पार्ट नंबर 3, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। b स्क्वायर -4ac, तो b यहाँ पर है 2 का स्क्वायर -4, a यहाँ पर 8 और c यहाँ पर 1। 4 माइनस 32 कितना आ गया -30। अब पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है इसका। कुछ मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट फाइंड करने का कहा है तो हम फाइंड ही करते हैं, नेचर वगैरह उन्होंने पूछी नहीं है। तो लास्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें इसको इधर मल्टीप्लाई, सॉरी, ए यहाँ पर 1, बी यहाँ 12 है, बी यहाँ पर -11 और सी यहाँ पर -5। पुट कर देते हैं बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है यहाँ पर -11 का स्क्वायर -4, ए कितना है 12 और सी कितना है -5। -11 का स्क्वायर कितना आएगा 1 to 1, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आता है 240, तो आंसर आया 351। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था, इसमें से पेपर में आने का कोई भी कुछ चांस नहीं है, इसलिए आप इसको MCQs को तौर पे तैयार करें। जस्ट आपको बी स्क्वायर -4ac निकालना होता है, तो वो आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं। सेकंड बी जो है वो शॉर्ट में कभी कभार आता है, लेकिन ज़्यादातर MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नेचर ऑफ द रूट, फाइंड नेचर ऑफ द रूट। पहला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है ये, और उसके बाद हम इन चीज़ों को देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। इसमें देखें ए यहाँ पर कितना है 1, बी यहाँ पर है -2 और सी यहाँ पर है -15। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac, बी यहाँ पर कितना है -2 का स्क्वायर -4, ए यहाँ पर 1 और सी यहाँ पर 15। 4 माइनस माइनस प्लस 15 कितना आया 6, 15 6 आर 60, तो आंसर आ गया 64। 64 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है। देखें ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना, और ग्रेटर देन भी 0 है, फिर नेचर ये वाली होगी। अनइक्वल रूट्स आएंगे और रैशनल आएगा, तो हम कह सकते हैं रूट्स क्या होंगे अनइक्वल, और दूसरी बात रैशनल। दो काम होंगे, एक तो रूट्स अनइक्वल और रैशनल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 प्लस में भी आया और साथ में उसका कंप्लीट स्क्वायर भी था 8 का। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर हो रहे तो और ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर रूट्स कैसे होते हैं अनइक्वल और रैशनल। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4
इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे जी, इसमें भी आप देखें, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके नेचर बतानी है। इसमें 3 और c कितना आया -4, b स्क्वायर -4ac, b कितना है 3 होल स्क्वायर -4 1 और -c 9 आ गया जी। 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 25। अगेन ये क्या है 5 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। रूट्स फिर इसके क्या आएंगे अनइक्वल और रैशनल, अनइक्वल एंड रैशनल, क्योंकि ये प्लस में है, ग्रेटर देन 0 है और साथ में स्क्वायर भी है। तो फिर पहला केस अप्लाई होने लगा है। पार्ट 3 और मैं पार्ट 4 कर लेता हूँ, सारे सेम है। एक आध पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर 3 है और सी यहाँ पर -9 है। बी स्क्वायर -4ac, देखते हैं जी बी कितना है 3 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9, ये कितना आया 9 प्लस 36 45 ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, तो नॉट अ स्क्वायर। तो इसमें फिर आखिरी केस देखें, ग्रेटर देन 0 हो और स्क्वायर ना हो, तो फिर रैशनल, इनरैशनल और अनइक्वल रूट्स होते हैं। ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये वाले केस आएगा, इररेशनल और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपने याद रखने हैं, सारे तैयार करने हैं, सारे प्रूफ हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के। अगर उन्होंने आपको इक्वेशन दी है जी कि 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है ये पहला केस। चलें, हमने जस्ट क्या करना है इन क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लगाना है और के की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आपने इस पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है। बी स्क्वायर -4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो थोड़ी बहुत इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी, बाद क्वेश्चनों में है आगे। तो फिर ये फार्मूला हम लगा देंगे, बी स्क्वायर -4c। यहाँ तो सीधी सीधी बनी हुई है ना क्वाड्रेटिक, ये देखें 9 के साथ एक्स स्क्वायर है, के साथ एक्स है और प्लस 16 है, इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू 9 आ रहा है, क्वाड्रेट डायरेक्ट ये डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये इक्वेशन बनी हुई नहीं होगी तो हमें बनानी पड़ेगी। बी यहाँ पर क्या है -k और सी यहाँ पर कितना है 16। चलें डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं, बी स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट ऐसी लिखती जाएं आप। देखें जी क्या है, बी कितना है -k होल स्क्वायर -4a कितना है 9 और c कितना है 16। ठीक है, तो हाँ यही वैल्यू लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस, अब इनको आपने मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे हो जाएगा जी, ये आ जाता है 144 और ये आता है 144 इंटू 4 कितना आएगा 16 17 और 5 576। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 0 के इक्वल रख लेते हैं इसको, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के स्क्वायर -576 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 576
क्योंकि हम के फाइंड करना है तो हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं। अब दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये आपके पास किसका स्क्वायर है जी? ये आपके पास है 24 का 576। अच्छा जी, ये तो कैंसिल हो गया, इसको मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। देखें 576 आप इजीली लिखें उधर तो आपको मिल जाएगा, ये उसका 24 का स्क्वायर है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें हमने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया। के स्क्वायर माइनस 76, 76 को मैं उधर ले गया हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि ये जो है के की वैल्यू तभी आएगी, स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो के की वैल्यू 2 मिल गई है आपको, प्लस माइनस 24। दूसरा भी कुछ इसी तरह से है। इफ रूट्स आर इक्वल, दोबारा वही बात कर रहे हैं, रूट्स इक्वल हैं तो फाइंड करें के, फाइंड के। इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, रूट्स उन्होंने कह दिया इक्वल है, तो ए यहाँ पर कितना है 1, बी यहाँ पर के, सी यहाँ पर 9। तो क्या लगाते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने कह दिया है रूट्स जो हैं वो रैशनल है, इक्वल है। सारे क्वेश्चन में आपने 0 इक्वल रखना है, मोस्टली देख लीजिएगा आप उसमें। तो b कितना है यहाँ पर के स्क्वायर, चलें तरतीब से लिख देते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 4 9 आर 36 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर है, ये कट रहा है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। k की यहाँ भी वही सिंपल सी वैल्यूज आ गई हैं, प्लस माइनस 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया और इसमें कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट रूट्स आर इक्वल। इक्वेशन में लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वो कह रहा है प्रूव करें रूट्स इक्वल हों अगर 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो। यानी उसने हमें ये आंसर दिया हुआ है, आसान अल्फाज में हमने ये आंसर लेके आना है। इक्वेशन उसने हमें ये दे दी है, लेकिन यहाँ क्या मसला आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा, उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के बाद अप्लाई करेंगे चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे मैं क्या लगा रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलें जी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू 0। देखें a यहाँ पर mx था, मैंने लिख दिया, 1 यहाँ पर b है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ओपन करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m पे भी स्क्वायर है x पे भी स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 2m x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक थोड़ी थोड़ी बन गई है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर दो जगह है, जब भी ऐसा हो तो आपको तो कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं,
इसका कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 2m²। 2 बचा यहाँ पर, x² कॉमन लेने के बाद 2 + m², 2 + m²। b यहाँ पर, उसके बाद b लिखते हैं, x को लिखते होते हैं तो x क्या करते हैं, -2m x सिंगल ही है तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, +1 = 0। अब यहाँ पर हमें देखें ये मिल गया आपको a, ये आपको मिल गया b और ये मिल गया c। अब यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर देते हैं, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने कहा हुआ है 0 है। b कितना है यहाँ पर, -2m होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर b कितना है, -2m। x का जो कोफिशिएंट है ना, माइनस साइन भी साथ है, वो तो अंदर लिखनी पड़ेगी आपको। -4, a यहाँ पर 1, c कितना है, a यहाँ पर 1 नहीं है, a यहाँ पर है 2 + m² और c यहाँ पर 1 है, = 0। फिर मैंने सिंपल काम किया है, इसमें b a c की वैल्यू पुट की है। b यहाँ पर -2m था होल स्क्वायर, -4 × a यहाँ पर क्या है 2 + m² और c यहाँ पर 1 है, वो मैंने पुट किया। आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4m², ठीक है, 4m² = 3 था, =3। तो फिर -3 और इसको -2 लिख देते हैं। c यहाँ पर 2 है, -2। देखें ये देखें 1, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो -2। तो मैंने यहाँ c -2 लिख दिया है, 4m²। अब 4 2 = 8, 8 2 = 16, माइनस माइनस प्लस। देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 = 8, 2 = 16 प्लस, प्लस क्या, प्लस लिख देते हैं 4 नहीं 8m², 8m² = 0। अब मजीद आगे चलते हैं, 4m² + 8m² + 16 = 0। अब यहाँ देखें 12m² ऐड हो रहे हैं, 4m² और 8m² कितने हो गए, 12m² हो गए हैं, +16 = 0। इसमें से कॉमन देखें क्या बन रहा है, मेरे ख्याल में 4 कॉमन है, तो 3m² + 4 = 0। अब 4 उस तरफ जाके देखें, 4 उस तरफ जाके नेगलेक्ट कर देते हैं इसको, 0 आ गया, तो 3m² + 4 = 0। यही तो हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट इसमें एक चीज डिफरेंट थी, यहाँ पर उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था 5, तो हमने पहले उसको क्वाड्रेटिक बनाया। यहाँ देखें a - b होल स्क्वायर आया था, a² + b² - 2ab। तो उसको पहले क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है। x² अब यहाँ 2 दफ़ा था, मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए होता है जो कि a होता है, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड करनी है हमने, वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। आसान आसान से पार्ट्स हैं। x² - 6x + m = 0। पहला पार्ट क्या है, x² - 6m + 6x + m = 0। यही है, ठीक है। इसको आपने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट लगाए और उन्होंने कहा रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स आर इक्वल। तो सिंपल सा आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। a यहाँ पर कितना है 1, b यहाँ पर -6 और c यहाँ पर m है। डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ये तो चलें जीरो उन्होंने कह दिया है। b यहाँ पर -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू m इज इक्वल टू 0। b यहाँ पर -6 था, a -4, a यहाँ पर 1 है, c यहाँ पर m है। 36 प्लस -4m, ठीक है, यहाँ 0 नहीं लिखना। अब 4m इधर ले आते हैं तो 4m इज इक्वल टू 36, तो m इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इसी तरह दूसरा पार्ट भी, ये बहुत छोटे छोटे सिंपल से पार्ट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट क्या है, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें इक्वेशन तो आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला है, ये पूरा जो है वो ही है, एक्स का कोफिशिएंट है ना। ये क्या है यहाँ पर सी है, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा जितनी भी चीज़ होती है एक्स के साथ वो इसका कोफिशिएंट होती है ना, इसलिए ब्रैकेट डाल के लिखी हुई है। ब्रैकेट से आपको पता चल जाना चाहिए पूरे का पूरा एक्स का कोफिशिएंट है। हम डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b यहाँ पर कितना है 2m प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू m स्क्वायर। a यहाँ पर m स्क्वायर है, c यहाँ पर 1 है। आगे देखते हैं, ये देखें स्क्वायर ओपन हो रहे हैं। कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 4m स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं जी, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, देखें 2 2 4 इंटू m माइनस m स्क्वायर 4m स्क्वायर। ये पहला 4m स्क्वायर प्लस में है और अगला माइनस में है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बच गया आपके पास, 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इधर ले आते हैं, -1 हो गया तो 4m की वैल्यू क्या आई -1। हमें m चाहिए तो दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं m को। 4m डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। लास्ट पार्ट इसका है m प्लस 3, थर्ड पार्ट m प्लस 3 होल का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है x स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू x प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सीधी सीधी इक्वेशन बनी हुई है जी। एक्स स्क्वायर का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पूरा c होगा जी कांस्टेंट। जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरा आपने c लेना है। ये पूरा आपके पास a है, ये पूरा b और ये c, यानी m एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ है वो a होती है, x के साथ जो भी चीज़ है वो b है, और जो अकेला लिखा हुआ है जिनके साथ वेरिएबल नहीं वो c है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लिख देते हैं, बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 0,
बी कितना है m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है m प्लस 3 और सी कितना है m प्लस 1। ओपन करते हैं जी इसको। देखें यहाँ फिर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी माइनस 4, एम और एम क्या होते हैं एम स्क्वायर, एम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, एम आ जाएगा m इंटू 1, फिर प्लस 3m प्लस 3। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कराया m को m से, फिर m को 1 से, m को मल्टीप्लाई कराया m से तो m स्क्वायर, m को 1 से मल्टीप्लाई कराया m, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कराया 3m और 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया 3 आ गया। m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4, इसमें देखें m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, देखें 1m और 3m कितने हो जाते हैं 4m, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 12, 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर और m स्क्वायर देखें कितने हैं 2, ये एक m स्क्वायर है, ये माइनस 4 है, तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 3, माइनस 3m स्क्वायर, ये और ये मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद m देखते हैं कितने हैं, ये 2 है और ये कितना है 14, माइनस 14m, देखें 2 माइनस 16 कितना आता है माइनस 14, प्लस 2 है ये माइनस है, 1 और 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 0 नहीं लिखते, 0 इस तरफ लिखा हुआ है। अब देखें माइनस स्क्वायर के साथ ही होना चाहिए, तो आपको पता है माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर निकाला 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब माइनस इस तरफ आके डिवाइड होगा तो सम में ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम कैसे, हमें m चाहिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती है तो या तो मिड टर्म ब्रेक या कोई आइडेंटिटी लगती है या कॉमन होते हैं, कोई भी XYZ आपको मेथड आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं फिर कैसे सॉल्व करूं, मैं मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूँ। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ इसको, 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखें 3 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 11 से, कितना आता है 33, प्लस का 33 आ रहा है। अब दरमियान में 14 है, हमने इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 33 आए, 11 3 आर 33, फिर इन दोनों को प्लस कराएं तो 14 आए, देखें 14 भी आ रहा है प्लस करने है, तो वापस हम यही पेयर लिख देते हैं इसके, 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 11m प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 3m कॉमन है, m प्लस 1 प्लस 11 कॉमन है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें से मैंने 3m कॉमन लिया, इसमें से 11 कॉमन लिया, अब फिर क्या कॉमन है m प्लस 1, उसके बाद m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, m की वैल्यू कितनी आ गई -1, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह इसको मैं तो सॉल्व करता हूँ, 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
3m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1/3। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स आपकी बेसिक्स ना थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इधर, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी तो फिर ये क्वेश्चन आपको करने में काफ़ी परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी। थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी सी उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन लिख लेते हैं क्या दी हुई है, a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2 इंटू ac प्लस bd इंटू x प्लस c² d² इज इक्वल टू 0 के इनके रूट्स जो हैं वो प्रूव करने हैं आपने। क्या हों जी, आर इमेजिनरी। तो हम क्या करते हैं जी, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखें उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई दी हुई है, ये ए है, ये आपके पास पूरे का पूरा बी है, ये सी है। पुट कर देते हैं b² माइनस 4ac। आगे उन्होंने एक बात भी की हुई है, क्या बात की हुई है जी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। हाँ जी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें ए बी सी मैंने मेंशन कर दिए हैं। बी यहाँ पर कितना है, 2 का ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर। क्योंकि दो ब्रैकेट हैं तो मैंने कैपिटल ब्रैकेट से इसमें शो कर दिया। -4 ए कितना है यहाँ पर, a² प्लस b² और c कितना है, c² का d²। ये 0 लिख देते हैं। चलें इसको 4 लिख देता हूं मैं। इसको सॉल्व करें तरतीब से, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी इंटू ए इंटू बी माइनस 4 a² को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये c² प्लस d² है, c² प्लस d² है। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, क्या आंसर आ रहा है, a² c², फिर मैं a² को d² से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, a² d² प्लस b² को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, b² c² प्लस b² को मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, b² d²। अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आ रहा है, a² c², ये क्या आ जाएगा, b² d², आगे क्या आ जाएगा, 2abcd। 2abcd मैंने तरतीब से ली थी, मल्टीप्लाई है ना सारे, माइनस इन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, a² c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² d²। 4 को भी हम 4 को एक कॉमन ले लेते हैं जी पूरी इक्वेशन से। देखें इसके साथ भी कॉमन है, सबके साथ भी कॉमन था, या अभी मल्टीप्लाई कर दिया है तो चलें ऐसे ही लिखते हैं। वैसे यहाँ से आप 4 कॉमन लेके ख़त्म कर सकते थे। चलें 4a² c² प्लस 4b² d² प्लस 8ab c और d माइनस बाकी चीज़ें एज इट इज़। क्या क्या कट रहा है जी, a² और 4a² ये कट रहे हैं, b² और d² कट रहे हैं, बाकी क्या बचा आपके पास, -4
ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी। यहाँ तक तो बात बनती है, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? माइनस। तो हमें ये तो नहीं चाहिए होता है, कभी भी स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होता। देखें, आप जितने फार्मूले ओपन करते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनके साथ हमेशा प्लस होता है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस में 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 भी कॉमन है, तो क्या बचा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा यहाँ से? 4 कॉमन 2ab c d। अब देखें -4, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए डी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर -2 इंटू ए डी इंटू बी सी। फार्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं क्लोज कर देता हूँ, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया? उसका आंसर नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो फिर रेस्ट जो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। हमने यही प्रूव करना था, प्रूव ये करना था कि रूट्स जो है, इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। देखें ना, -4 है, ये कोई भी चीज़ है, प्लस है। अगर माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आंसर तो 0 ही आएगा। मैं यहाँ दोबारा इधर लिख देता हूँ, शायद नजर ना आ रहा हो बोर्ड पे। तो -4 इंटू प्लस, स्क्वायर क्या होता है? हमेशा प्लस है, माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर रेशनल इमेजिनरी होते हैं। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, उन्होंने कुछ और भी कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? कहा हुआ है कि मोर एवर, मगर फर्दर आप ये भी प्रूफ करें कि रूट्स जो है वो रिपीटेड रूट्स होंगे अगर ए डी बी सी के इक्वल हुआ। -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट आया था हमारा। अब उनकी हम कंडीशन पूरी करते हैं। -4 को हम, अब उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है इसको मैं ए डी कर दूं या इसको ए डी कर दूं, दोनों को एक ही नाम दे देता हूँ ना। जैसे मैं इसको ए डी को छोड़ देता हूँ, बी सी की जगह मैं ए डी लिख देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? -4 इंटू, ये तो काट रहे हैं, 0 का स्क्वायर 0, तो -4 इंटू 0, आंसर क्या आ गया? 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए डी बी सी के इक्वल हुआ तो फिर रूट्स रिपीटेड होंगे। क्या दूसरा पार्ट यही था कि आप प्रूफ करें, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लाना था, वो हम ले आए। शो दैट, 8वां क्वेश्चन, show that roots of the equation will be equal। इक्वेशन पे लिख देता हूँ मैं, ax प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx will be equal if b is equal to ac। चलें, तो हमने सिंपल करना क्या है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको 4bx, हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। सबसे पहले ओपन कर देते हैं, ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो हम इसको पहले ओपन कर देते हैं, प्लस
बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए यहाँ पर क्या है, ए एक्स है, बी क्या है, सी है, -4bx इज इक्वल टू 0। मैंने ये स्क्वायर ओपन कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) -4bx इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा हम बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा जाता है फिर एक्स को लिखा, लेकिन यहाँ पर एक्स कितने हैं, 2 हैं। तो चलें पहले इनको लिखते हैं, 2ac(x) -4bx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट था ये, सी जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट होगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम अगर कॉमन बाहर निकाल लें 2ac -4b प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने कॉमन क्यों लिया x, इसलिए कि x का जो भी कोफिशिएंट आएगा, दो जगह है तो दो जगह से हमें जज करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होता है, b, ये क्या होगा a और ये कांस्टेंट c होगा, ताकि हम यहाँ पर पुट कर सकें। तो हम पुट करते हैं वहां पे बी स्क्वायर, बी यहाँ पर कितना है, 2ac -4b होल स्क्वायर, देखें बी स्क्वायर -4a और c इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसको आप कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल ए कह देता हूँ, इसको मैं कैपिटल बी कह देता हूँ, इसको मैं कैपिटल सी कह देता हूँ। तो ऐसे कर लें, बी स्क्वायर -4ac। अब b यहाँ पर क्या है, 2ac -4b का होल स्क्वायर -4, a यहाँ पर स्मॉल a स्क्वायर है, c यहाँ पर c स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर 2ac होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर -2 इंटू 2ac इंटू 4b -4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अच्छा जी, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर -2 2s are 4, 4 4s are 16, ABC -4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलें ठीक है, ये 4ac स्क्वायर 4ac स्क्वायर कट गया। अब क्या है, बाकी क्या बच गया है, बाकी आपके पास 16b स्क्वायर -16abc इज इक्वल टू 0। कॉमन देखें क्या है, 16b मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो b -16 तो कॉमन चला गया, a बच गया और c बच गया इज इक्वल टू 0। अब 16b को उस तरफ ले जाते हैं तो b -ac 0 डिवाइडेड बाय 16b, ये तो 0 हो गया, b -ac इज इक्वल टू 0। तो देखें b इज इक्वल टू ac हमने प्रूव कर दिया, ये देखें यही तो वो कह रहे थे, यही आंसर हमने लाया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 के
3 पार्ट हैं। शो दैट रूट्स आर रियल। पहला पार्ट क्या है, रूट्स रियल हैं। हमने प्रूव करना है ये रूट्स रियल है। एम एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। ये बनी बनाई इक्वेशन है। देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है a, ये -2m जो है वो b है, और ये m प्लस 1 पूरा c है। देखें सिर्फ आपने 1 को नहीं c ले लेना, जिसका वेरिएबल नहीं होता वो c होगा। अच्छा, कितने क्वेश्चनों में आपने देखा k प्लस 1 आएगा, m प्लस c आएगा, ये सारे कांस्टेंट ही हैं, वेरिएबल नहीं है इनके साथ। तो m प्लस 1 पूरे का पूरा c है। तो चलें, b क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पर कितना है, -2m का स्क्वायर, -4a कितना है m, और c कितना है m प्लस 1, 4m स्क्वायर। अब देखें जी, -ac में लिखता हूँ फिलहाल, 4m और m कितने हो गए, 4m स्क्वायर। फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 को अब 4m को मैं इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो -4m आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या आ रहा है, कट रहे हैं, बाकी क्या बचा, -4m आ गया 0, तो m इज इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट भी इजी सा है। सेकंड पार्ट क्या है, bx² प्लस ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। आपने क्या जज करना है, यहाँ a में कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्या है, स्मॉल a वह पहले ही दिए हुए, a यहाँ पर b है, कैपिटल B क्या है, यहाँ पर a है, और c यहाँ पर क्या है, a माइनस b। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट पुट कर देते हैं। b यहाँ पर a है, -4 a यहाँ पर b है, और c यहाँ पर a माइनस b है। तो a² माइनस 4ab, और ये क्या है, प्लस 4b²। तो सॉल्व करें इसको, a होल स्क्वायर माइनस प्लस 2b होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर, तो क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, फिर ये रियल हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, और मुझे अपनी सजेशन जो है वो दिया करें, ताकि इसमें कुछ बेहतरी जितनी हो सके मैं ला सकूं।